दोस्तों शिखर बैच के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं अनुपात और समानुपात का ये तीसरा क्लास है यहाँ पर। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, तो उन क्लासेस को देख सकते हैं आप लोग। बेसिक से लेकर हम लोग चल रहे हैं और हर एक टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग कवर करा रहे हैं आपको पूरा टॉपिक। तो यहाँ पर देखिएगा पहला सवाल आज के क्लास का, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। है तो बड़ा सिंपल सा सवाल, लेकिन कई बार इसमें आप लोग गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं ना, आपसे पूछा गया है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा। आप क्या करते हैं, सीधे सीधे 3 और 30 का अनुपात निकाल देते हैं, जहाँ पे आपका उत्तर गलत हो जाता है। यहाँ तक कि आपके ऑप्शन में भी मैच नहीं करेगा, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि क्या करें अब इसमें। तो देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि यहाँ पे कह रहा है 3 दिन और 30 घंटे का, 3 दिन और 30 घंटे का यूनिट आपका सेम नहीं है। यहाँ पे दिन है, यहाँ पे घंटे है, तो चाहे तो घंटे को दिन में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर दिन को घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आसान क्या है, दिन को घंटे में कन्वर्ट करना, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, ये तो आपको पता है ना। तो यहाँ पर अगर हम 3 दिन को घंटे में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 × 24 घंटा। ठीक है भाई, एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 3 × 24 घंटा। और इसका रेशियो किसके साथ बताना है, 30 घंटे के साथ। अब दोनों हमारे एक ही यूनिट में हैं, तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, काटिए इसको, तो कितना होगा, अगर देखें तो 3 से ये 10 बार में कट जाएगा आपका। कितनी बार में, 10 बार में कट गया। ठीक है, और क्या कटेगा, और आपका यहाँ पे 2 से कटेगा। 2 से काटिए इसको, 2 से 2 पंचे 10 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 और 12 यानी 12। तो 12 इधर 5 इधर, तो 12:5, 12:5 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। तो गलतियाँ छोटी छोटी मत करिएगा, अभी छोटा छोटा सवाल लेके चल रहे हैं, आसान सवाल लेके चल रहे हैं। बाकी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको सवालों का लेवल ऊपर दिखता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चले हम लोग। अब देखिएगा इस प्रश्न को, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि 686 रुपये के 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके अनुपात 1/2, 2/3, अनुपात 3:4, 4 भाग हैं, यहाँ पर 4 भाग में इस 686 रुपये को बांटना है। तो पहला भाग क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 1/2, अनुपात 2/3, 2/3, अनुपात 3 और अनुपात 4, ये इतना दे रखा है। अब यहाँ पे जो 2 ठो रेशियो है वो आपके फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो इनको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर में उसका ले लीजिए एलसीएम। 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 3 का 6 हो जाएगा। 6 से सभी जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है, सभी में 6 से मल्टीप्लाई। पहले वाले में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6/2 होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ये डायरेक्ट करिए। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 12/3 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा ये। और इस 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 24। अब क्या दिया है, 686 रुपया। देखिए यहाँ पे अगर टोटल कितना रुपए है हमारे पास, 686 रुपये है, इसी को तो इस अनुपात में बांटना है। तो टोटल आपका कितना रुपया हो जाएगा बताइए, अगर रेशियो में देखें तो कितना यूनिट होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 18 और 24, 18 और 24 ये हो जाएगा आपका 42, है ना। हाँ 42 हो जाएगा, 42 और 4 46, 46 और 3 ये हो जाएगा 49। तो 49 ये तो रेशियो में टोटल हुआ, लेकिन एक्चुअल में टोटल कितने रुपए दिए गए हैं आपको, 686 रुपये दिए गए हैं। इसको काट सकते हैं आप लोग, है ना, काट दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 से हम लोग काट देते हैं दोनों को। अब हमको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, है ना, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। यहाँ पे 7 से पहले काटिए, 7 से इसको काटेंगे, 7 7 49, 7 से इसको काटिए तो कितना होगा, 7 9 63, बचा आपका 5, 7 8 56, ये हो गया। फिर इसको 7 से काट देंगे, 7 1 कम 7, बचा 2, 7 चौका 28, 14 7 98। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 14 दोस्तों। अब आपको क्या बोला है, पहला भाग, तो पहला हिस्सा कितना है भाई, यहाँ पर पहला हिस्सा 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 का वैल्यू 14, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 3 42, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। 686 को जब बांटेंगे तो 4 भागों में बांटेंगे तो पहला भाग कितना बनेगा,
42 रुपये बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, सभी लोग वीडियो को रोककर एक बार इसको प्रश्न को करिए। एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4 और 7 है। पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं? अब आपको लगेगा कि ये प्रश्न गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनुपात तो दे दिया, ना तो आपको टोटल दिया है, ना ही आपको किसी महिला या पुरुषों की संख्या दी गई है, तो फिर कैसे आप बता सकते हैं कि कितने लोग टोटल उपस्थित होंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेशियो आपका कितना दिया है, इसको थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा, बाई ऑप्शन लगाना पड़ेगा। 7 और 4 का रेशियो है मेल और फीमेल का। अगर टोटल देखें कुल, तो टोटल कितना होगा? यहाँ पे 11 होगा। अब यहाँ पे जो पार्टी में कुल उपस्थित लोग हैं वो उनकी संख्या 11 की ही मल्टीपल होगी, 11 की ही मल्टीपल होगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 64 जो है 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 के पहाड़े में नहीं आता। 70 भी 11 के पहाड़े में नहीं आता। 66 आता है आपके 11 के पहाड़े में। तो ये होगा आपका, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इस सवाल को बिना पेन उठाए लगा सकते हैं। भाई टोटल महिला और पुरुषों की संख्या 7 4 11 यूनिट है। अब 11 यूनिट यहाँ पे देख लीजिए कौन 11 का मल्टीपल है, बस आपका वही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल। ए, बी और सी के पास 2, 5, 7 के अनुपात में रुपए हैं। यदि बी के पास ए से 90 रुपये अधिक है तो सी के पास कितने रुपए होंगे? है तो सवाल बढ़िया। क्या दिया है? ए, बी, सी का जो रेशियो दिया गया है वो 2, 5 और 7 का दिया गया है। 2, 5 और 7 का दिया गया है। ये है आपका ए का रेशियो, ये है बी का हिस्सा और ये है आपका सी का हिस्सा। कह रहा है बी के पास ए से 90 रुपये अधिक है। अगर रेशियो में देखें तो कितना अधिक है बी के पास ए से बी के पास कितना अधिक है? इसके पास 2 रुपये है, इसके पास 5 रुपये है, यानी कि अधिक कितना है बी के पास? 3 रुपये अधिक है। ये यूनिट में इतना अधिक है, लेकिन एक्चुअल में क्या कह रहा है कि एक्चुअल में कितना अधिक है? 90 रुपये अधिक है। तो यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना होगा बताइए? तो 1 का वैल्यू 30 हो जाएगा, है ना। 90/3 कर देंगे तो 30 आ गया। कह रहा है सी के पास कितने रुपए होंगे? तो सी के पास भाई तो 7 यूनिट रुपए है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 का 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 त्रिक 21 यानी कि 210 रुपये। तो सी के पास कितना हो जाएगा दोस्तों? 210 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। एक बार इस सवाल को आप लोग खुद लगाइए, है ना। लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सवाल हल्का फुल्का नहीं है। कह रहा है 40 सेंटीमीटर को 5:8 के अनुपात से बढ़ाएं। इसको बढ़ाना है, कहाँ बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, कुछ नहीं पता। देखिए सुन लीजिए, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? किस रेशियो से बढ़ाना है? 5:8 के अनुपात से बढ़ाना है। देखिए शुरू में कितना था? रेशियो 5 था, यानी 5 हिस्सा था। अब उसको कितना करना है? 8 रेशियो करना है। तो शुरू में आपका कितना डाटा था? 40 सेंटीमीटर था। तो शुरू में अगर रेशियो में देखें तो 5 था, लेकिन एक्चुअल में 40 सेंटीमीटर था। तो भाई 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 40 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब पूछ रहा है आपको 8 की वैल्यू, तो 8 की वैल्यू यहाँ पर बता दीजिए। भाई 1 का वैल्यू 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यानी कि पहले 40 सेंटीमीटर था, अब कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सवालों में अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैं देखिए 5 से ये कितना गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर कहेंगे कि ये 8 गुना है ना। तो जब ये 8 गुना है तो इधर भी 8 गुना होना चाहिए। 8 से 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। आगे बढ़ें, देखिएगा इस सवाल को। ऐसा सवाल हम पिछले वीडियो में भी करवाए थे, लेकिन वो थोड़ा सा अलग टाइप का था, ये थोड़ा सा अलग टाइप है। इसमें थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है x+y/x-y का जो वैल्यू है वो 5:1 है। पूछा क्या है? x² + y² रेशियो x² - y²। रेशियो दे के रेशियो पूछा है, करेंगे कैसे देखिएगा। यहाँ पे x+y और अपॉन, यहाँ पे x+y और अपॉन में कितना दिया है? x - y। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। ये इक्वल टू ये दिया है आपका 5/1। 5:1 मतलब 5/1। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चाहिए कि x
अपॉन वाई का वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालेंगे देखिए, जब आपको इस फॉर्मेट में दिया हो दोस्तों x प्लस वाई और नीचे x माइनस वाई, तो x अपॉन वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x अपॉन वाई का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर प्लस दिया है तो एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और नीचे आपका माइनस दिया है तो एक बार इन दोनों को घटा देंगे, यानी 5 में से 4 एक घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसको थोड़ा और काटेंगे तो 2 3 6 और 2 दूना 4 कट गया आपका, है ना। अब यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आप कितना देख पा रहे होंगे, x के सामने क्या है 3 आपका, y के सामने है 2 आपका, रेशियो मिल गया है। अब आपको फिर से रेशियो ही पूछा है। अब काहे का रेशियो पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x कितना रखेंगे हम लोग, 3 रखेंगे और y की जगह पर 2 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस y की जगह पर 2 यानी 2 का स्क्वायर मतलब 4 और नीचे कितना आ जाएगा 9 माइनस 4, तो कितना हो गया ये 9 4 13, 13/5, 13/5 मतलब कि 13:5। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहा है इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल ये समझ में आ गया होगा आपके। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें आपको अनुपात और समानुपात और साथ में औसत दोनों मिक्स कर दिया है। 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7 और 3 है। यहाँ पर अगर देखें तो बॉयज़ एंड गर्ल का जो रेशियो है वो कितना है, 7 और 3 का, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 40 है। तो यहाँ पर अगर टोटल रेशियो में देखें तो 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी, 4 है ना, 10 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितनी, 4। तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो गई, 7 यूनिट, तो 1 का वैल्यू 4, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे संख्या निकाल ले रहे हैं एक बार, है ना। बाकी जो बचा इधर ये हो जाएगा, यानी कि आपका 12 बचा, ठीक है, ये 4 3 12, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ पे लड़कों के औसत अंक 65 हैं और लड़कियों के 72 हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे टोटल 28 लड़के हैं, हर एक का औसतन अगर देखा जाए तो 65 नंबर है, तो टोटल कितने नंबर होंगे, एक बच्चे का 65, एक लड़के का 65, तो 28 लड़कों के कितना अंक हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 28 गुणे 65 है ना, 28 गुणे 65 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर कर देंगे प्लस टोटल, सब पूरी कक्षा का औसत अंक हमको निकालना है। और लड़कियों का टोटल अंक यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए भाई, एक का यहाँ पर 72 है, तो टोटल कितनी लड़कियाँ हैं यहाँ पर 12, यानी कितना हो जाएगा, 12 लड़कियों का 12 × 72 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ टोटल अंक। एवरेज हमको चाहिए, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए कुल अंकों में जितने छात्र हैं उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका टोटल नंबर हुआ, इसमें हम लोग 40 का डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज नंबर निकल जाएगा पूरी कक्षा का। यहाँ पे आपको पूरी कक्षा के औसत अंक पूछे हैं ये। अब इसको क्या करना है, देखिए 4 आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, 4 आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 7 का गुणा किस में कर दीजिए, 65 में, तो कितना हो जाएगा, 7 × 35, 35 के 5 हासिल 3, 7 × 42, 42 3 45, ये हो जाएगा 45 अपना। प्लस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3, 3 का गुणा 72 में करिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 216 हो गया। डिवाइड बाई आपका कितना है, 40 है। तो ये आपका इसके लिए कॉमन क्यों निकाले हैं आपको पता है, ताकि 4 से ये 10 बार में कट जाए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए और अब हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा, ये होगा आपका 6 5 11 के 1 हासिल 1, 5 1 6 1 7 और 4 2 6, डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो 67.1 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा, एक सवाल यहाँ पर और देखते हैं हम लोग। इस सवाल में ये कह रहा है आपसे, इस प्रश्न में बोला जा रहा है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है। 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है टोटल आपके पास 60 स्टूडेंट हैं, उसमें लड़कियों और लड़कों का यानी गर्ल्स का रेशियो पहले दिया है, बॉयज़ का बाद में दिया है। कितना दे रखा है आपको, 5 और 7 का रेशियो दे रखा है, ठीक है। अगर रेशियो में टोटल देखें तो कितना है, 12 है,
7 5 12। एक्चुअल में कितना टोटल दिया है, छात्रों की संख्या 60 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 यानी कि 5 हो जाएगा। तो भाई लड़कियां कितनी हो गई, 1 का वैल्यू 5 तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 25 यानी 25 लड़कियां हैं, और 7 का वैल्यू 7 पना 35 आपके लड़के हैं। अब कह रहा है कि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं। भाई 5 लड़के निकाल दीजिए, तो 35 लड़के हैं अभी, इसमें से 5 निकालिए तो कितने बचेंगे आपके 30 बच जाएंगे, इसमें से आप लोग 5 घटा दीजिए। लेकिन लड़कियों को तो नहीं निकाला गया है, ये तो अभी इतने ही है यानी 25 के 25 ही हैं। अब रेशियो पूछ रहा है कितना होगा, नया रेशियो काट दीजिए, दोनों 5 से कटेंगे तो 5 पचम 25 और 5 छक्के 30, मतलब कि नया रेशियो आपका क्या बनेगा 5 और 6 का बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में आपको सभी प्रश्न जो हैं वो कैसे लगे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके अलग अलग टॉपिक से। तब तक के लिए आप लोग अभी ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।